जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। तुला राशि वालों, 9 से लेकर के 14 नवंबर तक आपके राशि में जो दिखाई दे रहा है कि दिवाली के आसपास आपके लिए कैसा रहेगा, वो बताती हूँ। सबसे पहले तो दिख रहा है जो आपके साथ अन्याय हुआ है, अभी हाल ही में आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, वो न्याय में बदलेगा। अगर किसी चीज में आपको हार मिली है या किसी चीज में आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया या सामने वाले के साथ आपकी बातचीत जो है बीच में लटक गई है, वहां आपको लाभ मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, आपका कार्य जो अधूरा रह गया है वो पूरा जरूर होगा। जो लोग भी वापस अपने घर आ रहे हैं दूर से, उनको लाभ की प्राप्ति होगी। उनके लिए घर पे अच्छा समय व्यतीत करने का उनके लिए समय बनेगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। धन की बात करें तो धन की जो समस्या अभी आई वो आपकी एकदम से ही दूर हो जाएगी। दिवाली के आसपास कोई नया ऑफर बिजनेस का, काम का या पैसे का आपको मिल सकता है, या कहीं से पैसे के लिए कोई व्यक्ति आपको अपना पैसा दे सकता है, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस से या फिर किसी को कहीं पर बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी है या उसे आपके ऊपर बहुत विश्वास है जिसकी वजह से वो आपको पैसा देगा, तो आप उस पैसे को ले सकते हो और उसे आगे इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ लोग जो हैं वो दूर से छुप करके आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको चमकता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इस दिवाली आप जो है बहुत चमकने वाले हैं। आपका घर, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो आसपास का वातावरण है इतना पॉजिटिव रहने वाला है कि दूर से लोग देखेंगे और सोचेंगे कि काश हमारा भी जीवन ऐसा होता। तो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। बहुत से लोग मुझे मोती वगैरह लेते, मोती की माला लेते हुए, आभूषण लेते हुए और नए कपड़े लेते हुए, कुछ लोग तो नई किताबें लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। घर को सजाने का जो सामान होता है, स्पेशली सोफा का जो कवर्स वगैरह होते हैं, या नया सोफा भी कुछ लोग ले सकते हैं या नया बेड भी ले सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो शॉपिंग के लिए समय अच्छा रहेगा, इसमें आप बहुत सारी शॉपिंग करोगे, जो नहीं भी सोचा वो भी शॉपिंग आपसे हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो समय है एकदम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस इच्छा करके तो देखो, वो अचानक से पूरी हो जाएगी। कहाँ से पैसा आएगा, कौन देगा, आपको नहीं पता, लेकिन इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। कुछ लोग अपने बालों पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बालों का मेकओवर कर सकते हैं, या अगर लंबे बाल हैं आपके तो उसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। कुछ बालों से संबंधित मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में खाना जरूर ध्यान से खाएं। कुछ लोग कुछ ऐसा खाते मुझे दिखाई दे रहे हैं जिससे एक तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हो रहा है, दूसरा आपको स्टमक की प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है, कुछ तो है, और आपके गले में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना और पीना जो है इस समय में बहुत सोच समझ के सही ढंग से ही करेंगे। इस समय में नींद आपकी कुछ लोगों की डिस्टर्ब हो सकती है, या आपको देर से सोने की आदत हो सकती है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होगा, और
बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे पटाखे जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत प्रदूषण मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे भैया थोड़ा निवेदन है, थोड़ा ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसा कार्य ना करें। जिनका भी ट्रैवल्स का काम है या जिनका गाड़ी से संबंधित या वाहन से संबंधित या ड्राइवरिंग का या कहीं से आने जाने का, जहाँ पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, या पैसों का लेन देन का ही ज़्यादा व्यापार आपका है, या शेयर मार्केट वगैरह का आपका पैसा ज़्यादा है, तो इस दिवाली आपको उसमें लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। घर की बात करूं तो इस समय इस दिवाली आप बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों का घर तो मुझे इतना अलग अलग कलर से सजा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को के अंदर आप बहुत सिंपल सा ड्रेस करेंगे, बहुत सिंपल सा रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको देख करके जो लोग हैं वो ये सोचेंगे न जाने आपके पास कितना पैसा है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको देखना है कि कितना और किसके सामने आप क्या शो करना चाहते हैं। इस समय में तुला राशि वालों के जो बच्चे हैं वो आपको एकदम शैतान लगेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत डिमांड करेंगे। कुछ लोग पैसे की डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ आपके समय की डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके नाक में दम करके रहेंगे। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा ख्याल रखो, कोई चीज़ भी आपकी तोड़ सकते हैं, तो उन पर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। और मुझे बिल्कुल आप ऐसे गुस्से में एकदम ऐसे कह रहे हो कि शैतान कहीं के एकदम राक्षस हो गए हो तुम बच्चे, आजकल इतने उजड़ हो गए हो, ऐसी कुछ बातें आप कहेंगे। बच्चों से थोड़ा सावधान। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी, और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे, फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये, कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे, और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है, तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।